नमस्कार दोस्तों। मुंबई के रहने वाले कुछ लड़के अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करते हैं, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्यों ना कहीं घूमने चले, जश्न मनाए कि हमारी पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई। हम अपने लाइफ के एक नए दौर में कदम रखने जा रहे हैं। कुछ नया शुरू होने वाला है हमारी ज़िंदगी में। उसकी शुरुआत कोई अच्छी सेलिब्रेशन के साथ करें, और वो सेलिब्रेशन हम कहीं और करें तो कैसा रहेगा। ये लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि चलो डुमस बीच घूमने के लिए जाते हैं। डुमस बीच एक ऐसी जगह है जिसे बहुत सारे केसेस में एशिया का सबसे हॉन्टेड में से सेकंड नंबर की प्लेस का दर्जा दिया गया है। काफ़ी सारी घटनाएं वहाँ पर घटी हैं। आइए उन लड़कों के साथ भी कुछ घटा था, उसी घटना की कहानी जिया की ज़ुबानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो लड़के हैं ना, ये लोग मुंबई के रहने वाले हैं। मुंबई में इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। सबसे पहले हमें इनका नाम जानना चाहिए। ऋतिक, जिसने स्टोरी लिख के भेजा, एक सोहम, रवि, ऋषिकेश और एक ओमकार। ये पांचों लड़के बचपन के दोस्त थे। एक ही सोसाइटी, एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे और इनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही से चल रहा था। इनके घर वाले भी एक दूसरे को जानते थे। ये लोग पढ़ाई लिखाई करने में भी अच्छे थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घुमक्कड़ टाइप के हैं तो ऐसी आवारागर्दी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से इनके घर वाले लोग इनसे बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे। इनके घर वालों को प्राउड फील होता था, चलो हमारे बच्चे घूमते फिरते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं और अपने फ्यूचर पे भी फोकस कर रहे हैं। बचपन से इनकी दोस्ती बहुत ख़तरनाक अच्छी वाली थी। जब ये लोग क्लास 10th का एग्ज़ाम देते हैं, इनको तो लगने लगा था कि अब तो अपने जीवन में पूरी तरह से फ्री हो गए हैं। क्योंकि हर बच्चे को ऐसा लगता है बचपन में कि यार क्लास 10th का एग्ज़ाम कब ख़त्म हो जाए, कब ख़त्म हो, कब हम बड़े हो जाए, ऑफिशियली कब बड़े हो जाएं। घर वाले हमको रोक टोक करना थोड़ा और कम कर दे। 10th ख़त्म होने के बाद फ्यूचर में और क्या करना आगे चल के, उसके बारे में डिसाइड करे, थोड़ा घूमे फिरे, थोड़ा इन्जॉय करें। ये लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। 10th का एग्ज़ाम देने के बाद जब कुछ टाइम बाद इनका रिज़ल्ट आता है तो सबको बहुत अच्छे परसेंटेज थे। पांचों के पांचों लड़कों को एक्सपेक्टेड था कि इतना मिलेगा और उतना ही था। तो घर वाले भी काफ़ी खुश हो गए कि चलो अच्छा है, हमारे बच्चों ने हमारा नाक तो नहीं कटवाया। क्लास 10th में भी अच्छे से पास हो गए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ली है। लेकिन घर वालों के ऊपर ये लोग एक वो डाल देते हैं कि हमने अच्छे परसेंटेज तो लेके आए हैं, हमको घूमने जाना है कहीं। अब तो हम बड़े हो गए हैं, हमको जाने दोगे कहीं पे घूमने के लिए। तो घर वाले बोलते कहाँ घूमने जाओगे, जाते तो रहते हो, वैसे भी बच्चे थे तब, कब नहीं जाते थे। 7th 8th 9th में तब भी जाते थे, 10th पास किए हुए इतने कौन से बड़े हो गए। ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें आउट ऑफ मुंबई कहीं घूमने जाना है, तो क्या आप हमें वहाँ जाने दोगे। तो घर वाले बोलते कहाँ जाओगे, किधर जाना है, क्यों जाना है, यहीं घूम लो। पहले तो सवाल जवाब बहुत होते हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि देखो इतने अच्छे परसेंटेज लाने के बाद भी आप लोग नहीं घूमने दे रहे हो, तो इससे अच्छा तो दूसरे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते सब घूमते घामते ही रहते हैं। अब घर वालों को लगता है कि ठीक है। पूछते हैं कहाँ जाओगे, ये लोग बोलते हैं मैं ऐसे ही गुजरात की तरफ ही घूमने जाएंगे। तो पूछते हैं गुजरात तरफ कहाँ, बोलते हैं ऐसी बहुत सारी जगह तो है गुजरात की तरफ। तो वहाँ पे हम एक पहचान में है कैब वाले भैया, उनका हम कैब करते हैं, उनको एक्स्ट्रा देंगे और उनके साथ हम लोग निकल जाएंगे। और ये लोग उस कैब वाले भैया से बात करते हैं, अपनी पैकिंग वैकिंग करते हैं और वो कैब वाले भैया से ये लोग स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। इनके घर से स्टेशन काफ़ी दूर था, तो ये लोग कोई भी मीटर का ऑटो करते या कुछ भी करते तो ज़्यादा पंगा रहता, और इनको ऐसा लगता है कि भैया के साथ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उनकी भी कमाई हो जाएगी। तो भैया से स्टेशन पहुँचे और पहले से ऑलरेडी टिकट वगैरह तो करके रखे ही थे। ये लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं, मस्त ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में बैठ के इनका जो सफ़र था वो भी बहुत सही था। मस्त ट्रेन में बैठ के सो के आराम से ये लोग उस स्टेशन पहुंचते हैं जहां से इनको दुमाश बीच जाना था। वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद ये लोग स्टेशन बाहर निकलते हैं और थोड़ा बहुत देखने लगते हैं कि कहाँ से कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। थोड़ा बहुत लोगों से पूछ ले, क्या स्टेशन बैठ के ही ऐसे सोच रहे हैं, मोबाइल में सर्च रिसर्च कर रहे हैं। आजकल तो सभी कर ले, जब से फ़ोन आया तब से सब मोबाइल में रिसर्च करते ही हैं। तो ये लोग भी ऐसे रिसर्च कर रहे हैं कहाँ से कैसे जाएंगे, कौन सी गाड़ी लेंगे। तभी इनकी तरफ आती हुई एक बूढ़ी सी औरत दिखाई देती है। तो वो बूढ़ी सी औरत इनकी तरफ आ रही है और ये लगभग शाम का टाइम हो रहा था।
तो ये लोग ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, इनको लग रहा था कोई मांगने वाली होगी, लेकिन उनके बहुत करीब जब आती है तो दिखने दिखाने में अच्छी खासी थी, ऐसे मांगने वाली नहीं लग रही थी बेचारी। लेकिन इनके पास आती है और बोलती है कि बच्चों कुछ खाने का है क्या। ये बोलते हैं खाने का, खाना तो वैसे नहीं है हमारे पास, हम कुछ चटर पटर जो चीज़ें खाते हैं ऐसे ही, बिस्किट स्किट चिप्स वही सब चीज़ें तो हैं। तो बोलती है कि बेटा थोड़ी भूख लग रही है और मैं अकेले ही यात्रा कर रही हूँ, तो मैं खाने पीने का नहीं रख पाई, इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर भी कमज़ोर हो गया, तो बनाना समझ में नहीं आया, उन्हीं में से कुछ दे दोगे क्या खाने के लिए। तो जो अपना ऋतिक है उसको दया आती है, बोलता है कि हाँ हाँ दादी अम्मा क्यों नहीं देंगे, आप बैठो यहीं पर हम देते हैं। तो वो निकालते ही ये लोग जो भी इनके पास खाने का था, केक भी रखे थे वो छोटा वाला, तो वो देते हैं खाने के लिए। मस्त दादी अम्मा वहाँ पे भरपेट खाती है और भरपेट खाने के बाद बोलती है कि कहाँ जा रहे हो वैसे तुम लोग यहाँ से। ये लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ से गाड़ी लेंगे और हम ना दुमास बीच की तरफ जाएंगे। तो बोलती दुमास बीच, वो वही जो भूतिया है। ये लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब सुने तो हमने भी हैं कि दुमस बीच दुनिया का सबसे भूतिया हॉन्टेड बीचेस में से एक है, लेकिन ऐसा हमें लगता नहीं है। तो दादी बोलती है क्यों नहीं लगता है बेटा, तुम लोग क्यों नहीं लगता, क्यों जा रहे हो तुम लोग तो इतने अच्छे हो, इतने अच्छे से बात कर रहे हो, मैं इतनी भूखी थी मुझे खाना भी खिलाए, ऐसा मत जाओ ऐसी जगह पर, क्या कर लोगे जाए, कहीं और घूमने चले जाओ, मंदिर है इतने सारे मंदिर चले जाओ। ये लोग बोलते हैं दादी मंदिर भी जाएंगे हम, रितेश बोलते दादी मंदिर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें जहाँ घूमना है वो तो घूम लें। दादी बोलती है तुम्हें पता भी है वहाँ पे कौन घूमता है। ये बोलते हैं कि इतना नहीं पता है भूतिया, लेकिन कौन घूमता है ये सब नहीं पता, सब लोग अलग अलग स्टोरी बताते हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। दादी बोलती है कि मैं यहीं की रहने वाली हूँ बेटा, मुझे अच्छे से पता है, एक आदमी और एक औरत की आत्मा घूमती है वहाँ पे बहुत बुरी तरह से। तो ये लोग बोलते हैं हमने तो सुने थे बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं, तो एक आदमी औरत कहाँ से आ गए। दादी बोलती है कि वो जो आदमी औरत है ना वो नॉर्मल नहीं है, वो लोग इधर घूमने आए थे, नए नए शादी के जोड़े थे, नए नए घूमने आए थे, और रात के टाइम में लेट रात में ये लोग बीच की तरफ घूमने के लिए निकल गए। और उस टाइम पे पीने पाने वाले बेवड़े टाइप के लोग जो थे उसकी पत्नी को छेड़ने लगे, तो लड़के ने लड़ाई कर लिया कि ऐसे कैसे छेड़ सकता है सारी चीज़ें। तो उन लोगों ने लड़के को बहुत गंदा पता नहीं किस चीज़ से मारे कि वहीं पर उसका फट गया और वहीं ख़त्म हो गया बेचारा। तो उसके बाद जो औरत थी उसके साथ बहुत बुरा किए और बुरा करके उसको भी वहीं पर मार डाले। सुबह सुबह दोनों का शरीर मिला, लोगों ने पता वता करवाए होंगे, जैसे भी करवाए होंगे उनके घर पे उनका शरीर भेजे। उसके बाद से उन दोनों की आत्मा बहुत बुरी तरह से भटकती है। तो ओमकार ठहाके लगा हंसने लगता है, बोलता है अरे दादी अम्मा क्या बोल रही हो आप, ऐसा थोड़ी होता है, और हमने तो सुने बहुत सारे भूत रहते हैं, आप बोल रही हो कि उन्हीं लोगों की आत्मा भटकती है, मतलब कि बाकी सारे भूत गायब हो गए इस दुनिया से, सिर्फ उन्हीं दोनों के बच्चे हैं। दादी बोलती है कोई भूत प्रेत कहीं से गायब नहीं होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पर हज़ारों भूत या 500 या 100 भूत हो तो वहाँ पे एक दो और नहीं रह सकते। बेटा ऐसे मजाक नहीं उड़ाते हैं, हंस क्यों रहा है तू, तुम लोग अच्छे हो इसलिए मैं बोल रही थी ना। तो अपना जो ऋतिक था वो बोलता है अरे दादी ठीक है जाने दो, माफ़ करो, वो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मस्ती कर रहा था, कोई बात नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे रात के टाइम में, ऐसे ही हम लोग यहीं शहर घूम लेंगे, आपको और कुछ खाने को चाहिए। दादी बोलती है नहीं नहीं मेरी ट्रेन आने वाली है, मैं निकल जाऊँगी। दादी वहाँ चली जाती है। उसके बाद जैसे भी लोग गाड़ी वाड़ी बुक करना था, जैसे जैसे डुमस बीच के पास उनको जो भी होटल टल लेना था वहाँ ये लोग पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम हो गया, अंधेरा हो गया है, और जो अपना ऋतिक है वो बहुत थक गया है, बाकी लड़के भी लगभग थक ही गए हैं। होटल रूम में जाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, और उसके बाद लड़के लोग बोलते हैं चले क्या बीच घूमने के लिए। तो ऋतिक बोलता है कि नहीं यार सुबह चलते हैं ना,
अभी क्या जाएंगे, अभी थोड़ा आराम करते हैं। वैसे भी 3-4 दिन का ट्रिप तो रखा ही अपन लोगों ने, थोड़ा आराम करके और थोड़ा सा टाइम पास करते हैं ऐसे ही रूम में ही। अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मेरा सर बहुत भारी लग रहा है, ऋतिक ऐसा बोलता है। तो बाकी ओमकार और सोहम, बाकी लड़के बोलते हैं कि भाई तेरा सर भारी लग रहा है ना यार, हम अपना थोड़ी स्पॉइल कर सकते घूमना, जो भी यहाँ पर आए घूमने फिरने के लिए। देख भाई तुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो सो, रूम में ही रहे, हम लोग जाएंगे। ये बोलता है कि देखो श्योर हो तुम लोग, रात में जाना सही नहीं है, और पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, क्या होगा नहीं पता। ये बात 2016 की है। तो वो लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है, हम चले जाएंगे। लड़के लोग अपना मुंह हाथ धोते हैं और बीच टाइप कपड़ा जो लाए तो पहन के चारों के चारों निकल जाते हैं। और जो अपना ऋतिक है रूम में ऐसे लेटा हुआ है और मोबाइल चला रहा है। अभी मोबाइल चला ही रहा होता है, लेटा हुआ ही था, अचानक से उसको बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बाकी सारे लड़के चले गए हैं विंडो की तरफ से। ये मोबाइल चलाना रोकता है, गाना वाना बंद करता है और ध्यान सुनने की कोशिश करता है। हाँ कोई तो रो रहा है, उसको सुनाई देता है। वो अपना फ़ोन रखता है बेड पे और वो उठ के विंडो की तरफ जाता है और विंडो खोलता है, अपने कमरे का विंडो खोलता है। ये सस्ता सा छोटा सा होटल रूम लिए हुए थे। विंडो जैसे ही खोलता है उसे बाहर एक औरत दिखाई देती है जो बहुत ही बुरी तरह से सर पे हाथ रख के रो रही थी। ये बोलता है अरे मैडम, बहन जी आप रो क्यों रही हो इतनी बुरी तरह से, आपके साथ कुछ हुआ है क्या, आपको मदद चाहिए क्या, मैं बुलाऊं क्या किसी को, होटल वालों को या पुलिस को, आप रो क्यों रही हो। वो लड़की ऐसे सर पे हाथ रख के रो रही है, ऐसे रो रही है, रोते तो बोलती है मेरे पति को ढूंढ दो, मेरा पति पता नहीं कहाँ चला गया है, रोज़ दारू पी के मुझे मारता है और आज पता नहीं कहाँ चले गया, मेरे पति को ढूंढ के ला दो। ये बोलता है मैं कैसे ढूंढूंगा आपके पति को, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। बोलती है वो जो बीच है ना, बीच की तरफ ही वो पड़ा रहा होगा बेवड़ा, वो चलो उसको ढूंढ दो, मैं अकेले उधर जाने से डर रही हूँ। ऋतिक बोलता है कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आप किसी और से मदद ले लो ना। वो रोने लगती है, कुछ नहीं बोलती है। बोलता अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप रो मत ऐसे। वो अपना चप्पल पहनता है, दरवाज़ा लॉक करता है और बाहर निकलता है। वो औरत आगे आगे जा रही है, ये उसके पीछे पीछे जा रहा है। ऐसे ही जाते जाते थोड़ी दूर आगे जाते ही हैं कि बीच वाला रास्ता मिल जाता है। बीच के पास ही इन लोगों ने होटल रूम लिए हुए थे। जैसे बीच वाला रास्ता मिलता है वहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा था, थोड़ा अंधेरा लग रहा था, स्ट्रीट लाइट भी थी लेकिन अंधेरा। वो औरत बहुत फास्ट चलने लगती जैसे बीच के पास आती है। ये उसको बोल रहा है अरे मैडम धीरे धीरे चलो, मैं कैसे ढूंढूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा आपका पति कौन सा है, मुझे नहीं समझ में आएगा। वो औरत एकदम भागते भागते तेज और फास्ट चल रही है, ये भी फास्ट चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो इतना फास्ट चलने लगी आगे जाके पता नहीं किधर चली गई। ये ढूंढता रह गया, मैडम कहाँ हो आप, मैडम किधर हो, ऐसे से बोल रहा है और देख रहा है, ढूंढ रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इसके चारों दोस्त इसकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और थोड़े शॉकिंग निगाहों से इसको देखते हैं और बोलते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तूने तो बोला था तू थका हुआ है, तेरा सर फट रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो तू अभी क्या कर रहा है बीच पे। ये बोलता अरे भाई एक औरत रोते हुए आई थी, वही लेके आई अपने पति के लिए और पता नहीं कहाँ चली गई, समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग बोलते किधर गई औरत, बोलता है उस तरफ ही गई आगे की तरफ। बोलते ठीक है अपन पाँचों मिलकर ढूंढते हैं, फिर मिल जाएगी, उसका पति भी मिल जाएगा, तो उसको बोल देंगे तुम्हारी औरत ढूंढ रही थी, रो रही थी। ये पांचों साथ में ढूंढना चालू करते हैं। थोड़ी दूर आगे बीच की तरफ गए ही हैं कि एक आदमी रोता हुआ इनको दिखाई देता है, बहुत बुरी तरह से बिलख बिलख के रो रहा है। ये उसके पास जाते हैं और ओमकार बोलता है कि क्या हो गया भाई आप रो क्यों रहे हो ऐसे। वो बोलता है मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूँ, वो थोड़ी सी पागल है दिमाग से, पता नहीं कहाँ चली गई है, कहाँ रहेगी, कैसे खाएगी, कैसे जिएगी नहीं पता। ओमकार बोलता है कि आपकी पत्नी के ऐसी हुलिया दिखाई देती है, ऋतिक ने बता दिया था। वो बोलता है कि हाँ आपको मिली क्या। ये लोग बोलते हैं कि
मिली थी। ऋतिक बोलता है हमारे होटल के पास मुझे मिली थी और इधर ही आके कहीं पे चली गई। वो बोलता है मेरी पत्नी को ढूंढ दो वरना वो उसको मार डालेंगे, सब मिलके मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बोलता है कौन मारेगा? वो बोलता है वो आदमी, मार डालेंगे सब, आप नहीं समझते हो, सब मार डालेंगे, आप प्लीज़ मेरी पत्नी को ढूंढ दो। ये लोग ढूंढने में लगते हैं और वो आदमी आगे आगे चल रहा है, ये लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी थोड़ी दूर आगे गए ही हैं कि वो आदमी रुक जाता है। ये बोलता है ऋतिक कि भैया आप आगे चलो, रुक क्यों गए? वो कुछ नहीं बोल रहा, ये लोग उसके पीछे हैं पांचों और वो रुका हुआ है। तो बोलता है जो अपना सोहम था वो, अरे भैया आपको नहीं ढूंढना है तो बता दो, हम लोग घर जाएंगे, अपने होटल रूम में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, आप क्या चाह रहे हो? लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है। तभी जो ओमकार है बहुत डेयरिंग था, वो जाता है और उसको ऐसे बोलता है भैया ढूंढना है कि नहीं? तभी वो आदमी अचानक से इनकी तरफ पलटता है और जैसे इनकी तरफ पलटता है उसका ये पूरा फटा हुआ है, लाल पानी निकल रहा है, पूरा मुंह सड़ा हुआ है और शरीर के अंदर से हर जगह से मांस टुकड़े टुकड़े टपक रहे हैं, जैसा कि मानो जीता जागता लाश खड़े कर दिया गया हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये उसको देख के बहुत जोर से चीखते हैं। अभी जोर से चीख के जैसे पीछे हटते हैं, उनको उनके पीछे एक खौफनाक सी चुड़ैल दिखाई देती है। तो उसके कपड़ों से ऋतिक समझ जाता, बोलता है ये तो वही औरत है, अब अभी भी इतनी खौफनाक दिखाई दे रही। सोहम और ओमकार बोलते भाई ये औरत नहीं और ना ही आदमी, ये कुछ तो गड़बड़ है, हम खत्म हो जाएंगे यहाँ पे रहे तो, भागो यहाँ से। ये लोग भाग रहे हैं वहाँ से, जिधर जिधर भाग के ये लोग जा रहे हैं वो उनको उनके सामने दिखाई दे रहे हैं, खड़े हुए पा रहे हैं। इधर भाग के जा रहे हैं, उधर दिखाई दे रहे हैं सामने खड़े हुए, उधर जा रहे हैं, ये लोग भाग ही नहीं पा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, शायद 1-2 घंटे बीत गए हैं, कोई भी इंसान बीच पे नहीं है उस शैतान उस चुड़ैल के अलावा। बहुत भाग रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, जैसा कि भूल भुलैया में अटक से गए हों। तो वो बोलता है ऋतिक कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करो, जिसको भी याद है यार, जितना याद है पढ़ना चालू करो, ये भूत हमको यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे। और वो दादी सही बोल रही थी, रोते रोते बोलता ऋतिक दादी सही बोल रही थी, हम जिंदा नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। सब जो है हनुमान चालीसा जितने आ रहा है सब पढ़ना चालू कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपीट करते हुए। और जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो उनको दिखाई देने बंद होते और भागते भागते लोग अपने होटल रूम आते हैं और होटल रूम आके पूरी रात अपने होटल रूम में बैठे बैठे निकाल देते हैं। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में ऐसे एक काम करने वाला बॉय था होटल में, उससे बात करते हैं, बोलते हैं कुछ यहाँ पर है क्या गड़बड़ एक औरत आदमी का? तो बोलता है औरत आदमी क्या, बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं, कोई भी हो सकता है, कम रहते हैं क्या? किसी को कभी भी कुछ भी एक्सपीरियंस हो, किसी को कुछ एक्सपीरियंस होता है, कोई झूठ बोलता है, कोई सच बोलता है, आप क्या बोल रहे हो, झूठ या सच हमको नहीं पता, लेकिन होते तो है। ये लोग बोलते अच्छा ठीक है भैया थैंक यू। ये लोग वहाँ पर थोड़ा सा दिन में ही घूमते, ज़्यादा घूमते नहीं हैं। और जो ये लोग 2-3 दिन रुक के आने वाले थे उससे पहले ही इतने डर गए थे कि मुंबई वापस आ जाते हैं। लेकिन उस रात को कहीं से भी ये 5 लड़कों ने भूल नहीं पाया जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे, और ख़ास करके ऋतिक। पॉसिबल भी नहीं है भूलना। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद ऋतिक ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत ही अच्छी सीख मिल गई इसी बहाने, और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी बात पे अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई। इंस्टाग्राम में आके आप ऐसी ही कोई घटनाएं कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हो, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं, कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।